This conference will now be recorded. ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं जो भी लिखूंगा नोटपैड पे लिखूंगा आपको, और इसके बारे में बताते जाऊंगा आपको। तो जो भी आपको पॉइंट नोटेट करना है इस पे नोट करते जाइएगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं लिनक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जैसे मैं हेडिंग दिया है, तो लिनक्स के बारे में किसी को कुछ पता है या कोई जानता है कि लिनक्स है क्या? किसी ने सर्च किया है इसके बारे में? लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके 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 अर्पित, जैसे और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अर्पित ने कहा, वैसे ही और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि अर्पित ने ये पढ़ के आया थोड़ा कि उन्होंने नेट पे सर्च किया होगा लिनक्स के बारे में, तो उनको जैसे कि हमेशा एक ही वर्ड आता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम लोग लिनक्स के बारे में है, तो इस वर्ड से काफी कंफ्यूजन है सभी को कि ओपन सोर्स क्या है और एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ओपन सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें अभी विंडोज डला है, तो ये विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे जरूरत क्या है? मैं अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूंगा तो क्या मेरा सिस्टम वर्क करेगा कि नहीं करेगा? या तो फिर आप ये बताइए, या तो आप जानते तो होंगे, जैसे आप लोगों ने यूज तो किया है, विंडोज है तो विंडोज, जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, तो इससे फैमिलियर है कि हम लोगों को एक एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है हमारे इसमें, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा यूज मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मैनेजेस हार्डवेयर। तो सिंपल भाषा में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो उसका मतलब है कि मैनेजेस हार्डवेयर। अब मैनेजेस हार्डवेयर का मतलब यह है कि क्या हार्डवेयर मैनेज करने के लिए हमें हार्डवेयर मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हम लोग जो टास्क करते हैं वो मल्टीटास्किंग के टास्क कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नोटपैड पे पढ़ा भी रहा हूँ, वहां से जैसे गो टू मीटिंग का हमारा एक इंटरफेस भी चालू है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, ये काम पूरा हार्डवेयर करता है। काम जो भी कर रहा है हार्डवेयर कर रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ हम लोगों को हार्डवेयर से इंटरैक्ट, मतलब इंटरमीडिएट का प्रॉब्लम यूज कर रहा है। क्योंकि जैसे कि हार्डवेयर जो ये समझता है, हार्डवेयर एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को मदद करता है इस बाइनरी लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। जैसे कि मैं यहाँ सब जो लिख रहा हूँ, जो वर्डिंग लिख रहा हूँ, ये सब इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन हार्डवेयर जो समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 रहती है। तो ठीक है, मैं इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी वर्क कैसा कर रहा है, काम कैसा कर रहा है, ये हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद में इसके बीच में आता है यूजर। इसी के बीच में आता है यूजर। तो यूजर यानी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यूजर मैं हो गया। मैं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले जाके उसको पूछता हूँ, और वो जाके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि ये सब काम हार्डवेयर किस प्रकार से करे। जो भी काम मैं करना चाहता हूँ, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जज करता है, फिर वो जो भी एप्लीकेशन को जो भी लगते हैं हार्डवेयर, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का,
काम ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हार्डवेयर को, हार्डवेयर मैनेज करना। अब जैसे मैनेजर होता है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको वहां पे मैनेजर रहता है, तो उसका काम क्या है मैनेजर का? उसका काम ये है कि सभी रिसोर्सेस बराबर वर्क कर रहे कि नहीं, जितने भी सर्व करने वाले जितने भी वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, सभी लोग जितने भी कस्टमर आए उनको सभी चीजें बराबर मिल रही नहीं है। तो वो जो काम करता है वो एक मैनेजर हो गया। जैसे आप कंपनी में देखेंगे एक प्रोडक्शन मैनेजर रहता है, तो उसका काम क्या है? वही देखना कि सेल्स कितने हुए, प्रोडक्शन कितना हुआ। उसी तरह से यहाँ पर जो मैनेजर है, ये हमारा मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ये सब चीज देखेगा कि कौन सी एप्लीकेशन को कितना हार्डवेयर है, कितना मेमोरी लगेगा, कौन सी प्रोसेस कब रन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको नीचे मिनिमाइज कर देता हूँ, तो अब ये एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए जो जो लग रहा था, जितने हार्डवेयर लग रहे थे, वो उसको कैसा मैनेज किया जाए। यानी इसके लिए जो हम लोगों ने एक रैम अलग से ये वर्क कर रहा है, तो उसका और मेरे गो टू मीटिंग का हार्डवेयर एक क्रैश ना हो, एक अलग इंटरफेस मिले, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, ताकि हम लोग जो भी दूसरा टास्क करें वो एक साथ ओवरलैप ना हो, क्रैशेस ना हो, हार्डवेयर बराबर अपने हिसाब से सब लोग अलग अलग यूज करते हैं। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो हमें मदद करता है हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए। पहले हम लोग जब भी काम करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को बताएगा कि ये हार्डवेयर में हार्डवेयर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो देगा। हम डायरेक्टली यूजर हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो रहती है वो रहती है 0 और 1 में, और इसीलिए जैसे कि ये मैंने बताया, ये हाई लेवल लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है वो कन्वर्ट करने का कर रहा है। तो देखिए, अगर सुनिए, जैसे आप समझिए, यहाँ पे यूजर अगर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है तो उसको बाइनरी लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। मतलब उसको जो भी कोडिंग लिखना है, जो भी एप्लीकेशन से उसको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है, तो 0 1 के फॉर्मेट में आप सोचिए कोड पूरा लिखना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल है हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने। जैसे पहले के जो कंप्यूटर थे वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो भी काम होता था, लेकिन काफी टाइम लगता था। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा इंटरमीडिएट एक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, ताकि हम अच्छी से अपना काम आसानी से करें। आप देखिए कितनी भी लैंग्वेजेस है, जैसे जावा हो गया, PHP हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करके हमारी टास्क को बहुत आसान बनाती है। वो जब लैंग्वेजेस रहती है वो इंग्लिश में रहती है, पर वो इंग्लिश लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, लेकिन वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उस इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने। अब जैसे हम लोगों यूजर को आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट तो बाइनरी लैंग्वेज में नहीं समझ पाएगा। तो दोनों काम है इसका, पहले हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी पे कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीजें है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बड़ा गोल और सबसे बड़ा काम, कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छी से चलना चाहिए, उसको जो भी हार्डवेयर चाहिए वो अच्छी से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि एक मैनेज हार्डवेयर का काम क्या है, तो आप पूछिए इसके बारे में। इसको सभी सभी क्लियर है इसके बारे में? यस सर। हाँ, ठीक है। सभी के पास से रिप्लाई चाहिए मुझे, यस या नो। चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए किसको समझ रहा है, किसको नहीं समझ में आया है। अर्पित का रिप्लाई आया है, विनेश का आया है, अदिति का रिप्लाई आया है,
सभी जितने साथ अंकित का रिप्लाई आया है, ओके, अक्षय का भी रिप्लाई। देखिए हाँ, जैसे आप लोग इंटरैक्ट करते रहिए और जो भी चीज नहीं समझ में आई आपको पूछना है यहाँ पे, कोई भी चीज, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, अगर ये हार्डवेयर आपको कंफर्म नहीं है तो, जैसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड एक बहुत बार सुना है लेकिन इसका काम क्या है ये क्लियर नहीं होता है, तो यही चीज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यूजर, आप लोग क्लियर है कि यूजर जो हम लोग रहते हैं, जो हम पीसी पे काम करवाना चाहते हैं या तो पीसी के जो भी आउटपुट है वो यूज करना चाहते हैं, इसी प्रकार से आपको सब वर्ड क्लियर रहना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे हर चीजें। तो ठीक है, हाँ मैं आगे इसके बारे में और आपको बताता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम आप समझ लिए कि ये हार्डवेयर मैनेज करता है, और हमारे सिस्टम पे जो भी काम होता है वो हार्डवेयर ही करता है। आप लोग ये बात जानिए, जो भी काम है वो हार्डवेयर ही करेगा, लेकिन एप्लीकेशंस हो गए और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, इसका काम है हम लोगों के काम को आसानी से दिखाना और समझाना। तो अपने सिस्टम में हार्डवेयर का इम्पोर्टेंस काफी है, और हम लोगों का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका वर्क है एक तो मैनेज करना। तो इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि और इसके क्या काम है। तो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, आप लोग अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का तो मतलब क्या होता है? दो चीज में कम्युनिकेट कर। हाँ, कम्युनिकेट करना। इंटरमीडिएट, मीडिएटर। इंटर, हाँ जी बोलिए। मीडिएटर। हाँ, मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब जैसे कि उसके बीच में कोई एक हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ मैनेजर्स का मतलब क्या हुआ कि एक हार्डवेयर कैसा कैसा लग रहा है उसको, किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो बताएगा, यूज करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक पर्टिकुलर लेयर रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो इसीलिए उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इसको अगर पूरा इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। तो टर्म्स की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं जो चीज बता रहा हूँ आप लोग लिखते जाइए उसके बारे में नोट्स में, क्योंकि आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेशंस काफी डिफरेंट मिलेंगी, और इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि जो भी वो आप वर्ड यूज करोगे उसके बारे में क्वेश्चनिंग रहती है। तो मैं आपको जो भी वर्ड बता रहा हूँ वो क्लियर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। तो ये वर्ड्स आप लोग लिखिए अपने कॉपी में। और क्या बताया दूसरा पॉइंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर इन द सिस्टम, ये एक दूसरी लाइन आपके नोट्स में आना चाहिए। दो चीजें आप लोग अच्छी से लिख के रखिए इसके बारे में। तो आगे बढ़ता हूं मैं इसके बारे में और बताने की कोशिश करता हूं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये जो वर्डिंग है कि मैनेजर्स क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, ये वर्ड्स आपके डेफिनेशन में आना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आगे है कि टाइप्स क्या है, टाइप्स देख लेते हैं अभी। ये एक पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब एक ओवरव्यू समझिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये बहुत ही सरल भाषा में है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में और डीप में मैं आपको अच्छी से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी से डीप में बताएंगे। ये बेसिक है, तो इसी के हिसाब से आप लोग ध्यान रखिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है एक हमारे कंप्यूटर में। अब दूसरा है कि टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप्स देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं टाइप्स एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जैसे दो मशीन होती है, एक रहती है डेस्कटॉप मशीन और एक होती है सर्वर मशीन। तो इसके बारे में, जैसे डेस्कटॉप मशीन बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर है मेरे यहाँ पे, कोई बोलता है कि डेस्कटॉप है क्या आपके यहाँ पे, डेस्कटॉप है क्या। तो इसके बारे में क्या है, इसका डेफिनेशन कैसा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है, जैसे पहले आपको बताता हूँ, डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा क्या रहता है। हाँ, किसी को बताना है इसके बारे में, डेस्कटॉप मशीन क्या रहता है, कोई बताना चाहेगा? जनरल टर्म, एक वन लाइनर आंसर भी चलेगा, कोशिश कीजिए आप लोग बताने की। डेस्कटॉप मशीन क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। डेस्कटॉप मशीन क्या होता है? तो डेस्कटॉप मशीन ये होता है जो हम लोग जनरल यूज करते हैं। जनरल यूज मतलब जैसे कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। जनरल यूज जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, एक कोई पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे, एक एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, या तो वीडियोस हम लोग प्ले कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और जो भी ऐप वगैरह चला रहे हैं, वो एक पर्टिकुलरली जनरल यूज, मतलब हम लोग अपने पर्सनली यूज करते हैं उस चीजें को, तो उसे डेस्कटॉप मशीन बोलते हैं। वहाँ जो हम लोग जो भी ये चीजें जनरल यूज में करते हैं, वो किस मशीन पे करते हैं? डेस्कटॉप मशीन पे करते हैं। क्योंकि वहां पर एक सिंगल यूजर रहता है, सिर्फ आप रहते हो, आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो, और आप उस हिसाब से उसको मैनेज करते हो। तो वो मशीन के जो हार्डवेयर्स रहते हैं, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करता है, ये डेस्कटॉप मशीन को जो ऑपरेटिंग यूज सिस्टम यूज करता है, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप ओएस। जो इस इस मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी, ये डेस्कटॉप मशीन हो गया जो जनरल यूज करेगी, और टाइप टाइप में जो आपको बता रहा था, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विंडोज 10, विंडोज 7, जैसे आपके यहाँ पे अगर विंडोज 7 तो अभी बंद हो गया है, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8 पॉइंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि विंडोज 10 हो गया, उसके बाद में 8 हो गया, या तो फिर 8.1 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये विंडोज के एग्जाम्पल थे, विंडोज 10, 8, 8.1, ये जो है ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये हम लोग अपने जनरल यूज करते हैं, मतलब कि अपने काम के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, या तो फिर वीडियोस देखना, गेम्स खेलना है, अगर हाँ हम लोग को गेम्स खेलना हमें पसंद है तो गेम्स खेलते हैं। इसी तरह से ये जो है ये एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो ये एक डेस्कटॉप मशीन के बारे में हो गया। और आगे जो मैं आपको इसमें वर्ड ये बताने वाला हूँ, ये वर्डिंग आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, लेकिन लिनक्स में ही है, लिनक्स में ही इन लोगों को बताते हैं। जैसे उबंटू हो गया, उबंटू डेस्कटॉप, इसके बारे में आगे मैं आपको अच्छी से बताऊंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि लिनक्स जो है वो डेस्कटॉप मशीन पर भी यूज होता है। उबंटू डेस्कटॉप हो गया एक पर्टिकुलर, उसके बाद काली लिनक्स हो गया जो कि उस पे यूज होता है डेस्कटॉप मशीन पर, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा वर्क करता है। और लिनक्स मिंट हो गया, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, वो ये ध्यान पे बनाई है कि एक पर्टिकुलर यूजर रहेगा, वो अपने ही टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हो? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
चैट पे रिप्लाई कीजिए आप लोग, नो यस ऐसा रिप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, जैसे एन लिखा है तो मतलब आपको कुछ नहीं पूछना है, इसका मतलब ये हो रहा है। अर्पित आपको कुछ पूछना है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेस्कटॉप मशीन क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं अगला वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि अगर ये नहीं समझा तो आप लोग पूछिए इसके बारे में। सर्वर, जैसे कि अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्वर मशीन रहती है। सर्वर मशीन क्या रहती है, क्यों यूज करती है, और सर्वर मशीन का काम डेस्कटॉप मशीन कर सकती है कि नहीं। तो सर्वर मशीन, सर्वर मतलब क्या होता है, सर्वर मतलब क्या होता है? सर्वर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तरीके से। जैसे कि हम लोग ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाला हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब ऑटो वाला हमको कोई एक प्रोडक्ट नहीं देता है, सिर्फ वो उसका काम क्या है, हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ तो मैं भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ आसान भाषा में, आपको समझिए, तो ये भी एक सर्विस हो गई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया, तो वो लोग सर्व करते हैं, वो चीज प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस प्रोवाइड करना मतलब कि कोई चीज अपने पास जो रहती है उस चीज का यूटिलाइज करके आपको प्रोवाइड करना, ताकि आप उस चीज का यूज कर पाए। तो सर्वर मशीन का वही काम है। सर्वर मशीन क्या करती है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये होता है, जो भी आप वेबसाइट पे जो डाटा देखते हो, वेबसाइट पे जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी एक कोई मशीन पर रहेगा, वो भी डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो वो जो डाटा स्टोर होता है वो सर्वर मशीन पे स्टोर होता है। सर्वर मशीन पे स्टोर होने का मतलब ये है कि उस डाटा को अगर बहुत ज्यादा यूजर एक टाइम पे अगर यूज करते हैं तो भी वो डाटा यूजेबल रहता है। इस चीज को अच्छे से समझिए आप लोग। जैसे कि मैं भी, जैसे कि अगर मैं google.com पे जाता हूँ, आप भी google.com पे जाते हैं, हजारों लोग जितने भी है वो लोग google.com पे जाते हैं, तो वो डाटा दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो सर्वर मशीन है, वहां पे सर्वर उस चीज को प्रोवाइड कर रहा है और उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो मल्टीपल यूजर को हैंडल कर सके। तो वो भी एक मशीन है, वो भी एक मशीन है, वहां पे भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, वो भी एक कहीं पर्टिकुलर जगह पे स्टोर है। तो लेकिन उसका काम क्या है, वो मल्टीपल यूजर को हैंडल कर सकती है। तो उसी तरह डेस्कटॉप मशीन अगर सर्वर मशीन की जैसा अगर यूज करे तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट इसको ऐसा सेट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी, कि एक पर्टिकुलर एक यूजर ही इस पे काम कर पाएगा, मल्टीपल टास्किंग कर पाएगा। मल्टीपल टास्किंग मतलब मैं बैठा हूँ, मैं सिर्फ मैं ही इस चीज को यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि कोई दूसरा यूजर आए और उसको यूज करे तो उसको फिर मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर वो आएगा वो यूज करेगा। उस तरह का से सर्वर मशीन वर्क नहीं करता है। सर्वर मशीन होस्टिंग में वर्क करता है, जो कि वेबसाइट आप देखे होंगे, जो भी वेबसाइट पे काम होते हैं, स्टोरेज पर्पस हो या जो भी हो, वो चीजें जो प्रोवाइड करती है वो सर्वर मशीन प्रोवाइड करती है। सर्वर मशीन मतलब कि जो भी डाटा स्टोरेज होगा होस्टिंग में, मल्टीपल यूजर उसे यूज करना चाहिए और वो उसे अच्छी से प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी ट्रैफिक हैंडलिंग करना चाहिए। तो इस सर्वर मशीन पर जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसे बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझा इसके बारे में? ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये अगर नहीं हुई क्लियर तो आपको बाद में
प्रॉब्लम जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ही है लिनक्स। लिनक्स एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें जितने भी एग्जाम्पल हम देखेंगे जो हम लोग वर्क करने वाले हैं वो है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना ध्यान कर लीजिए कि अभी ये सब लिनक्स ही है। रेड हैट हो गया, उसके बाद में उबंटू हो गया। उबंटू दोनों में है, डेस्कटॉप के लिए भी बनाया है उन लोगों ने और सर्वर के लिए भी बनाया है। ठीक है, इसके बाद में सेंटोस क्या है, सेंटोस के बारे में भी पढ़ेंगे। फेडोरा है, ये सब लिनक्स के ही टाइप है, फ्लेवर्स है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वर मशीन क्लियर है आपको? किसी को कुछ पूछना है सर्वर मशीन पे, कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, अक्षय को नहीं समझा है इसके बारे में। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सर्वर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार और अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, सर्वर मशीन और डेस्कटॉप मशीन जैसे कि दो टाइप मैंने बताया आपको। तो सर्वर मशीन क्या होता है कि कोई भी चीज जैसे होस्टिंग, जैसे कि अब मल्टीपल यूजर कोई भी चीज कैसे यूज कर पाएगी, या तो होस्टिंग से। जैसे वेबसाइट रहती है, वो वहां पर मल्टीपल यूजर उस चीज को यूज करते हैं। वेबसाइट का यूज क्या है कि हम लोग कोई डाटा हमको रिक्वायर्ड रहता है तो हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो वही चीज मल्टीपल यूजर एक टाइम पे करते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सर्वर मशीन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से सेट है कि उसे हम लोगों ने ऐसी मशीन बना दी है, उस पर जो भी डाटा डालेंगे, जितने भी यूजर उसको एक्सेस करेंगे, तो वो चीज बराबर हैंडल होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मैंने बताया आपको कि वो हार्डवेयर मैनेज करेगा। तो जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो गई, तो वेबसाइट का काम जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर, अभी आज का न्यूज़पेपर जैसे मैं सर्च करता हूँ, तो ये जैसे अब ये सब डाटा दिखा रहा है, न्यूज़पेपर दिखा रहा है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं पर यूज आई है, यहीं कहीं ना कहीं पर उन लोगों ने ये स्टोर करके रखा है। ये अपनी वेबसाइट है उनकी, ये वेबसाइट पे ये सब डाटा उन्होंने स्टोर करके रखा है। तो ये चीजें मैं भी यूज कर रहा हूँ, कोई अलग भी यूज कर रहा होगा, तो ये मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं इस चीज को। तो ये सब चीज हैंडल कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर डाटा सेंटर में कोई मशीन है, वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, उन लोगों ने ये सब चीजें डाली हुई है, ये पूरा स्टोरेज ये लोग सब वहां से होस्ट किया है, और ये चीजें हम लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सर्वर ओएस पे वो वर्क कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर यूज आप इस तरह से इसे ध्यान में रखिए। जो भी होस्टिंग मैंने बताया, होस्टिंग मतलब सिंपली इतना ध्यान रखिए कि कोई भी डाटा हमको होस्ट करना है मतलब दिखाना है, तो हम वो डाटा किस पर दिखाएंगे? एक सर्वर मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जिस पे मल्टीपल यूजर वर्क कर सके और वो बराबर हैंडल कर सके। ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं समझा है, या तो और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से सर्वर मशीन का एक काम रहता है। आपको जब भी आप कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये एक सर्वर मशीन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, आप लोग बताइए, कंटिन्यू करना है? समझ में आ रही है चीजें? फास्ट होगा तो बताइए, फास्ट हो गया सर आज इतना, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप ऑडियो ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो में बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑडियो भी बोल सकते हैं।
या तो फिर चैट में रिप्लाई कीजिए। अच्छा, तो ठीक है, कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इसका डेवलपमेंट काफी सिंपल है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेवलपमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ। आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये चीजें आप आगे में आपको यूजफुल रहेगी, क्योंकि अभी आज याद हो जाएगा लेकिन कल इसके बारे में आप पढ़ने जाएंगे तो टर्म्स काफी डिफरेंट मिलेगी, इसलिए जनरल टर्म्स में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो याद रखिए। तो डेवलपमेंट, जैसे कि डेवलपमेंट होता है, कोई भी चीज का डेवलपमेंट आप देखिए, कोई भी चीज रहे, जैसे स्मार्टफोन हो गया, जैसे कि पहले के जो स्मार्टफोन थे आप देखिए, पहले कीपैड था, फिर उसके बाद में अब टच स्क्रीन आ गया है। तो ये डेवलपमेंट कैसे होते हैं? कोई ड्रॉबैक रहते हैं कोई चीज में। जब भी कोई चीज बनाता है तो उसमें कुछ चीजें रहती है, मिस्टेक रहती है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जब बना था पहली स्टार्टिंग में, तो वो एक बेसिक उसका काम था कि सिंगल यूजर उस पर टास्क कर पाए, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग एट द सेम टाइम। अब इसके बारे में बताइए कोई, जैसे मैंने अब ये सब टर्म यूज कर दिए है, सिंगल यूजर क्या रहता है, सिंगल टास्किंग क्या रहता है, कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसका मतलब क्या है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग एट द सेम टाइम? ये वर्ड से आपको कुछ बताना चाहेगी? बोलिए, जल्दी बोलिए, आप लोग जो भी जानते होंगे इसके बारे में बोलना चाहते हो। सर, एक यूजर एक टाइम पे एक ही चीज यूज करेगा। यूज करेगा, हाँ ठीक है, यूज करेगा। हाँ, यूज करेगा भी बोल सकते हैं आप, और या तो फिर उस पर वर्क करेगा एट द सेम टाइम। जैसे ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम। जैसे कि पहले आपने कंप्यूटर देखे होंगे, काफी यूज रहते थे। तो जैसे कि अगर एक चीज प्रोसेस उन्होंने करने के लिए, यूज करने के लिए एक सीपीयू को बोल दिया, काम करने के लिए दे दिया कंप्यूटर के लिए, तो उनको वेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद में वो दूसरी प्रोसेस कर पाते थे। तो ये चीज जो थी, ये पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करते थे, वो सिंपल, जो कि मैं आपको इसमें एग्जांपल बताना चाहूंगा। सिंगल टास्किंग आपको समझ में आया? सिंगल टास्किंग, कोई भी एक पर्टिकुलर काम एक ही टाइम पे कर पाएंगे। तो उस चीज को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज करने में हमारी मदद करती थी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले यूज करते थे उसे एमएस डॉस का यूज करते थे, ये हमें प्रोवाइड करती थी। जैसे कि इसका पूरा फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हम लोगों को प्रोवाइड करता था एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था, जिसमें एक यूजर एक टाइम पे एक ही काम कर पाएगा। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड इसी से रिलेटेड है कि देखिए उन्होंने डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि अब यहाँ पर कैसा है कि सिंगल टास्किंग कर पा रहे, तो हम लोगों को वेट करना पड़ रहा था। तो हम जितने भी साइंटिस्ट है वो लोग चाहते थे कि ये चीज, ये ड्रॉबैक इसमें से निकले, हम लोग सिंगल टास्किंग नहीं, ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट किया और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व किया, जिसे सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग कहा जाता है। मल्टीपल टास्किंग कहा जाता है। मल्टीपल टास्किंग, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग, जैसे हम लोग यूज करते हैं सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग, कि एक यूजर एक टाइम पे मल्टीपल टास्किंग कर पाएगा एट द सेम टाइम। देखिए टंग ट्विस्टर वर्ड है, थोड़े आपको याद रखना पड़ेगी इसमें, क्योंकि एक यूजर मल्टीपल टास्किंग कर पाएगा एक टाइम पे, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज को, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग एट द सेम टाइम का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की,
कि वो एक यूजर को हैंडल कर पाएगा, एक यूजर कितने काम करना चाहते हैं करे, पर वो एक पर्टिकुलर यूजर ही उसको कर पाएगा। तो ये जो चीज थी, ये डेवलपमेंट किया उन लोगों ने। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, फिर उन्होंने जो थर्ड टर्म यूज की वो थी मल्टीपल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग। एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग एट द सेम टाइम, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये चीजें आपको इंटरव्यूज में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, व्हाई वी यूज लिनक्स, व्हाई मोस्ट ऑफ द सर्वर यूजेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग। जैसे यहाँ सर्वर मशीन में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि यहाँ पर भी विंडोज के भी सर्वर यूज होते हैं। विंडोज 13, ठीक है, और विंडोज 19 आप ले लीजिए। विंडोज 19 मतलब लिनक्स के भी सर्वर मशीन है, ये सब लिनक्स के है, और विंडोज भी सर्वर मशीन प्रोवाइड करती है। विंडोज 13 हो गया, विंडोज 19 हो गया। तो इसी तरह से मैंने जैसे बताया, लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी वहाँ जितने भी सर्वर मशीन है, 90% आप बोल सकते हैं सर्वर मशीन में कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग रहेगा। विंडोज में भी रहेगा नो डाउट, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है, ये हम लोग कल अच्छी से पढ़ेंगे कि लिनक्स में क्या है और विंडोज में क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, हम लोग लिनक्स क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, सर्वर्स में क्यों प्रेफर करते हैं विंडोज से ज्यादा। 90% सर्वर मशीन लिनक्स यूज करती है, क्यों यूज करती है, इसके बारे में हम लोग कल अच्छी से आप लोगों को समझाऊंगा मैं इसके बारे में। ओके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है अक्षय क्वेश्चन, हाँ पूछिए आप। फिर नहीं हो गया, वो आप आपने ही बता दिया था फिर, वो लिनक्स और इसमें यहाँ विंडोज में। अच्छा, यानी विंडो आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि विंडोज ऑपरेट, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसी के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, कल अच्छी से पढ़ेंगे। मैं आज इसको कवर करना चाहता था, लेकिन काफी कैसा है कि ये फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का, तो इतना आप लोग पढ़िए अच्छी से इसके बारे में, क्योंकि जल्दी मैं फास्ट नहीं जाना चाहूंगा, आप लोगों को चीजें अच्छी से समझ में आए, इसीलिए मैं उस प्रकार से पढ़ाना चाहूंगा। तो इसके बारे में समझ में आया? इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आपका तो पूछिए इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका तो पूछिए। अच्छा, पहले समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सब समझ में आया तो यस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिखिए। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग का? अच्छा, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग आप देखिए तो जैसे विंडोज आप तो नॉर्मली देखिए, मैं जो यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक पर्टिकुलर यूजर हूँ, विंडोज 10 का आप एग्जांपल याद रख सकते हैं उसको, उसके हिसाब से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल यूजर लॉगिन होगा और वो ही एक पर्टिकुलर टास्क कर पाएगा। जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते होंगे आपके घर पे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जैसे कि कोई लोगो आया तो आप ही उसको अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, और कोई दूसरे मल्टीपल यूजर चाहे कि आपके कंप्यूटर पे वर्क करे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये आप विंडोज का एग्जांपल ध्यान में रखिए, विंडोज 10 जो लेटेस्ट में चल रहा है वो सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग है, और मल्टीपल यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अपना जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग। यही सर्वर मशीन से जो जो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, यही एग्जांपल
कहाँ आएंगे, मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग, क्योंकि सर्वर मशीन को लगते हैं मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग वर्क। ठीक है नेहा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ।